हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जी सॉक 2024 की। सो फाइनली द वीडियो इज हियर। तो ये वीडियो होने वाला है फुल गाइड ऑन जी सॉक 2024। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दैट जी सॉक क्या होता है, किस तरह से जी सॉक वर्क करता है, एंड एज अ स्टूडेंट, एज अ कंट्रीब्यूटर, किस तरह से जी सॉक आपको बेनिफिट कर सकता है, एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इफ़ वी वांट टू गेट इनटू द जी सॉक। सो एक फुल गाइड होने वाला है, एंड दिस इज द लाइक फर्स्ट वीडियो ऑफ जी सॉक 2024। एंड आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी मैं वीडियोस लेकर आऊंगा, साथ साथ ऑन स्क्रीन कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिंपल समझते हैं दैट अभी हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए इफ़ यू वांट टू क्रैक जी सॉक 2024। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो पहले बात करते हैं दैट जी सॉक 2024 है क्या, व्हाट इज जी सॉक। तो जी सॉक स्टैंड्स फॉर गूगल समर ऑफ कोड। आई एम श्योर दैट ये सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। एंड ये बेसिकली एक ओपन सोर्स इवेंट है। इसके अंदर जी सॉक जो गूगल समर ऑफ कोड है, ऑर्गेनाइज बाय गूगल, इट इनकरेजेस कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ओपन सोर्सली कंट्रीब्यूट करें। ओके, एंड वो किस तरह से इंकरेज करता है, तो गूगल समर ऑफ कोड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो विच इनकरेज स्टूडेंट्स टू ओपन सोर्सली कंट्रीब्यूट, एंड इवन इसमें यू कैन अर्न मनी एंड स्किल्स। सो दैट इज द बेस्ट पॉइंट। ओके, सो यू कैन अर्न मनी प्लस द स्किल्स। एंड लेट्स सी दैट जी सॉफ्ट 2024 किस तरह से वर्क करता है। ओके, सो इसके अंदर बेसिकली अभी के लिए विल गो बेबी स्टेप्स। ठीक है, तो मैं पूरा जी सॉक एक्सप्लेन नहीं करूंगा दैट किस तरह से जी सॉक वर्क करता है। तो हम बेबी स्टेप्स लेंगे दैट इस पर्टिकुलर ऑफ टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो जी सॉक 2024 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, दैट इज द टाइमलाइन। ओके, तो जब भी हम जी सॉक की बात करते हैं हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होता है, हमें ध्यान रखना होता है टाइमलाइन का। तो पहले टाइमलाइन को समझते हैं दैट किस तरह से इस साल जीसॉक वर्क करने वाला है, किस डेट को क्या होगा, एंड कौन कौन सी डेट्स हैं जिनके बारे में हमें वरी करने की जरूरत है। ओके, तो सबसे पहले जो जीसॉक 2024 की टाइमलाइन है वो स्टार्ट होती है जनवरी 22 से। एंड इसमें क्या है, मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस कैन बिगिन टू सबमिट एप्लीकेशंस। तो इस पर्टिकुलर ऑफ टाइम पे क्या होगा, जनवरी 22 पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज हैं, वो अपनी जो एप्लीकेशंस है वो सबमिट करना स्टार्ट करेंगी। मतलब ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, कंपनीज जिसके अंदर हम ओपन सोर्सली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो कंपनीज अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगी कब तक, फेब्रुवरी 6 तक। ओके, तो फेब 6 तक यू कैन सी दैट मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। तो दैट मींस इस पर्टिकुलर ऑफ टाइम पे एज अ कंट्रीब्यूटर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, फेब 6 पे क्या होगा, जो गूगल प्रोग्राम एडमिन्स है वो रिव्यू करेंगे दैट किस ऑर्गेनाइजेशन को रखना है, किस कंपनीज को रखना है, किस कंपनीज को नहीं रखना है। ओके, तो यहाँ पे फिर से सारा ऑर्गेनाइजेशंस का काम है। एंड फेब 21 को हमें फाइनली पता लगेगा दैट कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस 2024 जी सॉक में पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड बी वरीड अबाउट। तो फेब 21 को वी आर गोइंग टू चेक दैट कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है इस बार जो जी सॉक 2024 में पार्टिसिपेट करने वाली है। बिकॉज एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर हमें इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही तो कॉन्ट्रीब्यूट करना है, करेक्ट। उसके बाद फेब 22 से लेके मार्च 18 तक पोटेंशियल जीसॉक कंट्रीब्यूटर्स डिस्कस एप्लीकेशन आइडियाज विद मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा हमारा एज अ कंट्रीब्यूटर काम शुरू होता है। बिकॉज व्हाट दे आर सेइंग, पोटेंशियल जीसॉक कंट्रीब्यूटर्स जो हैं वो हमारे जो अपने एप्लीकेशंस है, जो अपने आइडियाज है, वो डिस्कस करना स्टार्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। बिकॉज फेब्रुवरी 21 को हमें ऑर्गेनाइजेशंस पता लग जाएंगे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं। एंड फेब 22 से मार्च 18 तक लाइक इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम जिसके अंदर हम अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं। ओके, हम डिस्कस करते हैं, सबमिट नहीं करते, हम सिर्फ डिस्कस करते हैं। एंड आफ्टर डिस्कशन मार्च 18, ओके, मार्च 18 पे हम क्या करते हैं, हम अपने एप्लीकेशन पीरियड्स को हमारा जो जी सॉ कॉन्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन पीरियड है वो बिगिन होता है। ओके, तो ये कब तक चलता है, ये मार्च 18 से अप्रैल 2 तक चलता है। तो दैट्स ऑल्सो अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, एंड उसके बाद हमारी जो रैंकिंग है वो मिलती है दैट क्या हम उसमें एक्सेप्ट हुए या नहीं। ठीक है, सो नाउ दिस इज समथिंग जो हमें बाद में वरी करना है, राइट। दिस इज समथिंग जो हमें बाद में वरी करना है। तो इस पॉइंट ऑनवर्ड्स मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, बेबी स्टेप्स लेते हैं, पूरा एक ही दम से नहीं करते हैं। तो बेबी स्टेप्स लेते हैं। तो हमें अभी वरी किस चीज़ का करना है, दैट ठीक है, हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिसके अंदर हमें कंट्रीब्यूट करना है। अब एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, अभी हम जनवरी के अंदर है, तो जब तक ये वाली डेट नहीं आती तब तक हमें क्या करना चाहिए। द थिंग इज, सबसे पहली चीज़ क्या करो, 2023 की ऑर्गेनाइजेशंस को चेकआउट करो। ओके, तो वो कैसे चेकआउट करना है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो इफ यू गो इनटू लाइक व्यू 2023 प्रोजेक्ट लिस्ट, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देयर इज अ बटन नोन एज व्यू ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो ये 2023 की ऑर्गेनाइजेशंस है। बिकॉज
मोस्टली क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, ये रेपिटेटिव होती हैं, ओके, मोस्टली ये रिपीट होती हैं। तो थिंक इज दैट अगर आप फर्स्ट टाइम जीसॉक 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो पहले ना पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस को देखो दैट किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एंड मैं रिकमेंड क्या करूंगा दैट कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करो जो जिससे तुम रिलेट कर पाओ, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को देख पा रहा हूँ, राइट? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेट्स से एक लाइब्रेरी है, राइट? दिस इज अ लाइब्रेरी, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, बट ये पाइथन में है एंड मेरे को पाइथन में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को मत सिलेक्ट करो, ओके? ऑलवेज सिलेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें तुम्हारा पर्सनली इंटरेस्ट है। जी सॉक में सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए इन मतलब डोंट गो हार्श, ओके? जिसमें तुम्हारा जेन्युइनली इंटरेस्ट है, जिसको तुम डेली बेसिस पे यूज करते हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को चूज करो, ओके? तो यहाँ पे यू कैन सर्च, ओके? फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल पोस्टमैन एक है, ओके? पोस्टमैन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा ऑलरेडी एंड रिलेट कर पाएंगे दैट क्या है। सिमिलरली देयर वाज अ रॉकेट चैट एज वेल। सो रॉकेट चैट क्या है, ये मैंने पर्सनली यूज़ किया है, तो मुझे पता है दैट रॉकेट चैट क्या है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को चूज़ करो जो तुम्हारी फील्ड में, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, उसके साथ मिलती-जुलती हो, ओके? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ब्लॉकचेन में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं ब्लॉकचेन वाली नहीं लूँगा, करेक्ट? मुझे किस में इंटरेस्ट है? मुझे मर्न स्टैक, फुल स्टैक एंड इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो मैं उ उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करूँगा। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट जिस तरह के भी ऑर्गेनाइजेशन में यू वांट टू गो, यू कैन जस्ट सिलेक्ट इट, ओके? लेट्स से मुझे रॉकेट चैट पसंद आया, तो मैं क्या करूँगा, रॉकेट चैट पे क्लिक करते हैं एंड एक बार देखते हैं द 2023 में रॉकेट चैट के अंदर क्या हो रहा था, ओके? तो यहाँ पर क्या होता है, दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ रॉकेट चैट 2023 प्रोग्राम। तो इसके अंदर इफ आई जूम इन अ लिटिल बिट, तो यहाँ पे ये है टेक्नोलॉजीज, ओके? कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज के अंदर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बना हुआ है एंड यस, तो मैं देख पा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट है, टाइपस्क्रिप्ट है, नोड है। तो यस, मेरे काम की है, मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज में अच्छी नॉलेज है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग फॉर मी, ओके? एंड यहाँ पर हमारे पास गिटहब का लिंक भी है, हम कोड को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है दैट रॉकेट चैट एक्चुअली है क्या, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स। तो मुझे ऑलरेडी पता है दैट रॉकेट चैट क्या है, एक ओपन सोर्स लाइक एक पूरा फ्रेमवर्क है, एक पूरा एस डी के है फॉर चैटिंग पर्पसेस, ओके? तो ये चीज़ है एंड यहाँ पर हमारे पास कंट्रीब्यूटर गाइडेंस है, ओके? सो या तो जैसे मैं इसके नीचे जाता हूँ, सो यू कैन सी दैट दीज आर दी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स। तो ये वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं, सक्सेसफुल पीआरस है जो मर्ज हुई। सो फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट यहाँ पर ही इंटीग्रेटेड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ओके? उसके बाद यहाँ पे बॉट प्रेस कनेक्टर एनहांसमेंट, तो यहाँ पे बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशन है विच यू कैन सी। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लिकअप ऐप फॉर रॉकेट चैट, तो इसमें व्हाट ही डिड, रॉकेट चैट इज अ प्लेस वेयर टीम्स फ्रॉम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस असेंबल, कोऑर्डिनेट एंड कम्युनिकेट, पीपल डिस्कस देयर वर्क। तो एक काम करते हैं, इसको इसको देखते हैं दैट व्हाट ही डिड, ओके? तो द बेस्ट थिंग इज दैट कुछ भी सीखना है ना, पुरानी चीज़ों को देखो, दैट पुराने स्टूडेंट्स ने कैसे किया, पुराने कंट्रीब्यूटर्स ने कैसे किया, ओके? सो व्हाट ही डिड, क्लिकअप क्या है, क्लिकअप बेसिकली एक सीआरएम है, ओके? मैंने थोड़ा थोड़ा यूज़ किया, मुझे इतना आइडिया नहीं है क्लिकअप के बारे में। सो थ्रू माई प्रोजेक्ट आई एम टू टेक स्टेप इन द डायरेक्शन बाय इम्प्लीमेंटिंग क्लिकअप राइट इन आर चैट बॉक्स। तो बेसिकली हम इसमें क्या होगा, जो क्लिकअप है उसके अंदर उसका जो चैट बॉक्स है, उसके अंदर ही इज ट्राइंग टू इंटीग्रेट क्लिकअप विद द रॉकेट चैट, विच इज अ गुड थिंग, through the ability of managing users task and managing rooms with the members and assignees of the task। ठीक है, तो मतलब अगर तुम इसको पढ़ोगे समझ आ जाएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो दिस वाज द आइडिया दैट वाज डिस्कस्ड, करेक्ट, विच इज अ गुड आइडिया। तो क्लिकअप इंटीग्रेशन, ओके? एंड इसके अंदर यू कैन इवन सी दैट अगर हम इसका कोड देखते हैं, तो दिस इज द हियर, सो व्यू कोड पे क्लिक करके हम कोड भी देख सकते हैं दैट हाउ ही डिड, ओके? सो ही मेड अ फुल डॉक्यूमेंटेशन दैट व्हाट ही डिड, ओके? व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, मतलब इसका आइडिया क्या है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या डिलिवरेबल्स हैं, लाइक व्हाट इज द एम, एंड उसके बाद डेमो वीडियोस, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन सी दीज वीडियोस, ओके? एंड अगर हम नीचे जाते हैं, दीज आर ऑल द पुल रिक्वेस्ट, दीज आर ऑल द पुल रिक्वेस्ट जिसके मर्ज पे ये पर्टिकुलर फीचर बना। तो यू कैन गो, यू कैन चेक आउट दीज पुल रिक्वेस्ट, ओके? सो पुल रिक्वेस्ट भी आप देख सकते हो दैट क्या कोड में चेंजेस हुए, किस तरह से क्लिकअप को इंटीग्रेट किया गया। तो लाइक पुरानी चीज़ों से पढ़ो, ओके? सो दिस इज वेरी बेनिफिशियल। द थिंग इज, मैं अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट आई विल रिकमेंड इज दैट अभी से ना 2023 की ना ऑर्गेनाइजेशंस को देखो, बिकॉज मोस्टली रिपीट होती हैं एंड अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस ना अभी चूज कर लो, ओके? अभी चूज कर लो। फॉर एग्जांपल लेट्स से रॉकेट चैट, लेट्स से अगर ये रिपीट होता है, वेट मत करो फेब का, अभी से ना कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दो, अभी से कंफर्टेबल हो जाओ कोड के साथ, ओके? इससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले दिन से ना यू विल हैव अ कंफर्टेबिलिटी ऑन कंट्रीब्यूटिंग। तो जैसे लेट्स से दैट अगर मुझे रॉकेट चैट में इंटरेस्ट है, मैं वेट नहीं करूंगा फेब का, ओके? एज्यूम कर लेते हैं दैट ये तो होगा ही होगा, ठीक है? पुराने भी देख लो, अगर रॉकेट चैट लेट्स से हर बार आ रहा है, मैंने अभी चेक नहीं किया, अगर रॉकेट चैट हर बार आ रहा है तो रॉकेट चैट को अभी भी पकड़ लो, बिकॉज देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट वो 2024 में भी होगा। एंड अभी से उसके कोड में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दो।
कैसे? मैं बताऊँगा अभी। उससे क्या होगा, व्हेन यू विल सबमिट योर प्रपोज़ल ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव समथिंग इन योर हैंड दैट आपने पहले भी रॉकेट चैट के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, करेक्ट? तो उससे आपके जो प्रपोज़ल एक्सेप्ट होने के चांसेस है वो बढ़ जाएँगे, नंबर 1। नंबर 2, फर्स्ट डे से आपके पास एक क्लैरिटी होगी दैट क्या कोड बेस है, किस तरह से कोड स्ट्रक्चर्ड है, एंड उससे हमें जो कंट्रीब्यूट करने की जो हमारी स्पीड है वो भी अच्छी आएगी। सो दिस इज़ वन थिंग। एंड सेकंड थिंग, इफ़ यू आर अ बिगनर जिसको फुल स्टैक में या फिर जिनको इन चीज़ों में इतनी नॉलेज नहीं है, तो आई वुड से अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ना, अभी से स्किल्स को ग्रैब करना स्टार्ट कर दो। जिस भी टेक्नोलॉजी में तुम्हें इंटरेस्ट है, आई एम नॉट सेइंग मर्न स्टैक, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मर्न स्टैक, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी से डॉकर, मर्न स्टैक, जितनी भी चीज़ें ओपन सोर्स में यूज़ होती हैं, अभी से उसकी नॉलेज ग्रैब करना स्टार्ट कर दो, सो दैट जब तक फेब आएगा, जब तक हमारी डेडलाइंस आएंगी, तब तक यू हैव अ राइट सेट ऑफ स्किल्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स। सो दिस इज समथिंग दैट आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द स्क्रीन, अगर मैं रॉकेट चैट में जाता हूँ, तो रॉकेट चैट के अंदर लेट्स से एज्यूम कर लेते हैं दैट ये भी इस बार होगा, तो लेट्स गो टू द रिपोजिटरी ऑफ रॉकेट चैट। ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन पेज है गिटहब का। तो इसमें यू कैन सी अ लॉट ऑफ रिपोजिटरीज आर देयर, लेकिन हम जाते हैं ऑफिशियल रिपोजिटरी के अंदर रॉकेट चैट। तो इसके अंदर कंट्रीब्यूट कैसे करना है, गो टू द इश्यूज टैब। ओके, इश्यूज टैब के अंदर जाना है। इश्यूज टैब के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट टाइम है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमें आइडिया भी नहीं है दैट इसका कोड कैसा है, कितना कॉम्प्लेक्स है, कैसा है, स्ट्रक्चर्ड है। तो इसके अंदर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फिल्टर, ठीक है, हम लेबल के ऊपर एक फिल्टर कर सकते हैं, एंड एक लेबल को सर्च करेंगे दैट इज गुड फर्स्ट इश्यूज। तो गुड फर्स्ट इश्यूज क्या होता है, गुड फर्स्ट इश्यूज ऐसे इश्यूज होते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई टाइपो फिक्स करना, कोई इमेज को फिक्स करना, बहुत छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जो एज अ बिगनर अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, अगर मैं यहाँ पे सोचता हूँ सर्च इन परमिशन इज ब्रोकन, ओके, कुछ सर्च इज ब्रोकन, कैन नॉट मॉडिफाई कस्टम इमोजी विदाउट री अपलोडिंग इट। तो यू कैन सी दैट यहाँ पर ना कुछ एक गुड फर्स्ट इश्यूज हैं, एंड सबकी पीआर ऑलरेडी रेज्ड है। ओके, तो इनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, कोड में कंफर्टेबिलिटी आएगी तुम्हारे पास। तो फॉर एग्जाम्पल इसको क्लिक करते हैं, तो what this issue says is that files menu ignores new server address। ओके, तो अगर, ठीक है, एक काम करते हैं, सिंपल लेते हैं, कोई सर्च इन परमिशन इज ब्रोकन। ओके, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है दैट अगर हम परमिशंस में सर्च कुछ करते हैं तो वो नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। अंडर एडमिन स्लैश परमिशंस द सर्च फॉर द परमिशंस एंड सेटिंग्स इज वेरी अनरिलायबल। फॉर एग्जांपल वर्ड लाइक स्क्रीन टू प्राइवेट ऑल रिजल्ट्स इनटू नो डेटा फाउंड। ठीक है, तो यानी कि सर्च में कुछ तो प्रॉब्लम है। सो यू कैन जस्ट रीड आउट दिस कि व्हाट्स हैपनिंग। एंड अगर हम नीचे चलते हैं, सो अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं दैट ठीक है, समथिंग इज हैपनिंग, करेक्ट। तो जो परमिशंस के अंदर सर्च है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन सी दी स्क्रीनशॉट्स वगैरह एज वेल। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हम पूरी डिस्कशन को हम पढ़ते हैं, ओके, पूरी डिस्कशन को पढ़ने के बाद यहाँ पर आई कुड सी वन पी आर, राइट। एक तो पी आर थी, सो या, सो हेयर इज द पी आर। तो उसको पी आर को देखते हैं दैट हाउ ही फिक्स्ड, सो फाइल चेंजेस। तो यहाँ पर व्हाट हैपेंड, व्हाट ही डिड, एक्सेस मेजर स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीन का बटन नहीं था मे बी, ओके, आई डोंट नो, लाइक ये जो बहुत छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, यू कैन सी दैट कभी टाइपो इश्यूज होते हैं, तो इन तरह के छोटे छोटे इश्यूज को फिक्स करो। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमें बस लेबल लगाना है, कौन सा लेबल, गुड फर्स्ट इश्यूज का। तो कोई भी, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस रॉकेट चैट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को उठाओ, ओके, एंड उसकी गुड फर्स्ट इश्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। बस उससे क्या होगा, गुड फर्स्ट इश्यूज सॉल्व करते करते धीरे धीरे अपने आप को एडवांस करते रहो। एंड बिकॉज यू आर ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दैट, जब तक वो फेब की डेट आएगी, जब तक तुम्हारे डिस्कशन डेट आएगी, तब तक तुम्हारे पास एक अच्छा बैकलॉग होगा। नॉट बैकलॉग, बैकलॉग इज नॉट अ गुड वर्ड टू यूज। तुम्हारे पास एक अच्छी हिस्ट्री होगी कॉन्ट्रीब्यूटिंग की, जो तुम मेंटेनर्स को दिखा सकते हो, सो दैट वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। तो एज ऑफ नाउ, ओके, एज ऑफ नाउ हमारा प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए, प्राइमरी फोकस नंबर 1 स्किल बिल्डिंग। इफ यू आर नॉट गुड इन, लाइक इफ यू डोंट नो मर्न स्टैक, इफ यू डोंट नो राइट सेट ऑफ स्किल्स, तो अभी जो फर्स्ट पॉइंट होने वाला है वो क्या है, दैट राइट सेट ऑफ स्किल्स को एक्वायर करो। ओके, सीखना स्टार्ट करो, डॉकर को सीखो, बिकॉज ओपन सोर्स में डॉकर बहुत ज़्यादा यूज होता है। नोट जे सीखो, जावास्क्रिप्ट सीखो, टाइप स्क्रिप्ट सीखो, तो इन चीज़ों को सीखो। ओके, एंड अगर यू आर ऑलरेडी कंफर्टेबल इन दिस थिंग्स, तो जो भी तुम्हारी फेवरेट रिपोजिटरी है, फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर अभी से ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करना स्टार्ट कर दो। अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस करो। ओके, स्टार्ट फ्रॉम द गुड फर्स्ट इश्यूज, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अपने लेवल को एडवांस करते जाओ, एंड उसके अंदर कंट्रीब्यूट करो। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे वो डेट्स पास में आएंगी, आई विल अपलोड द वीडियोस, यू गाइस कैन जस्ट ट्रस्ट मी, यू कैन फॉलो मी, ठीक है। तो हम भी ऑन स्क्रीन कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आई हैव ऑल टोल्ड यू व्हाट यू हैव टू डू, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जी सॉक। सो आई होप दैट जितने भी हमारे व्यूअर्स है, जितनी भी हमारी ऑडियंस है, सबका जी सॉक क्लियर हो जाए। ओके, दैट्स माई विश फ्रॉम माई हार्ट। सो
दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। कोई भी डाउट्स है रिलेटेड टू जी सॉक, यू कैन पोस्ट द कमेंट बिलो, या फिर आप मेरा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड दैट्स इट। सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।